अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का नाम नुअमान बिन साबित है और आपकी कुनियत है अबू हनीफ़ा। आपको अबू हनीफ़ा क्यों कहते हैं और आपकी ये कुनियत क्यों है, तो इसके बारे में मशहूर ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की एक बेटी थी जिसका नाम हनीफ़ा था। इमाम साहब के पास कुछ औरतें एक मसला मालूम करने के लिए आई। उन्होंने इमाम साहब से सवाल किया कि एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है, तो एक औरत 4 शौहर क्यों नहीं कर सकती, 4 मर्दों से निकाह क्यों नहीं कर सकती। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से इसका कोई जवाब नहीं आया, तो उनकी बेटी ने कहा इसका जवाब मैं देती हूँ, शर्त यह है कि आप मेरे नाम पर अपनी कुनियत रखें ताकि आपकी तरह मैं भी मशहूर हो जाऊँ। फिर इमाम साहब की बेटी ने उन औरतों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब औरतें अपना अपना दूध निकालो। उन्होंने अपना दूध निकाला, फिर कहा कि इसको एक प्याले में जमा करो। उन्होंने उसको एक प्याले में जमा किया। फिर कहा कि सब अपना अपना दूध अलग करो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो इमाम साहब की बेटी ने कहा ठीक इसी तरह अगर एक मर्द हो, उसकी 4 बीवियां हों, तो जिसका जो बच्चा होगा सबको अलग किया जा सकता है, सबका पता लगाया जा सकता है कि ये किसका बच्चा है। और अगर एक औरत हो, उसके 4 खाविंद हों, 4 शौहर हों, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि ये किसका बच्चा है, उसको कैसे अलग किया जाएगा कि ये किसका बच्चा है। उन औरतों का जवाब समझ में आ गया और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की कुनियत उनकी बेटी के नाम पर अबू हनीफ़ा पड़ गई। इस वजह को कौन तस्लीम करेगा? जाहिर है कि इस वजह को वो आदमी तस्लीम करेगा जिसको तारीख़ का इल्म ना हो, जिसको इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के हालात का इल्म ना हो। क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तो कोई बेटी थी ही नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हम्माद था। उसके अलावा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का ना कोई बेटा था और ना कोई बेटी थी। जब बेटी ही नहीं थी तो बेटी का नाम हनीफ़ा कहाँ से आया? और जब बेटी का नाम हनीफ़ा नहीं हुआ तो बेटी हनीफ़ा के नाम पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की कुनियत अबू हनीफ़ा कैसे हो गई? ये सिर्फ एक मन घड़त किस्सा और कहानी है। ये एक प्रोपेगंडा है कि पहले इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की औलाद में बेटे का इजाफ़ा किया गया, उस बेटी का नाम हनीफ़ा वज़ा किया गया और फिर प्रोपेगंडे के तहत उस बेटी के नाम पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की कुनियत अबू हनीफ़ा घड़ी गई। ये क्यों किया गया? ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये मसलक, ये मज़हब ऐसा मज़हब है जिसकी निस्बत किसी मर्द की तरफ नहीं है, बल्कि इसकी निस्बत औरत की तरफ है। तो ये ज़नाना मज़हब है। ये सिर्फ मनगढ़ंत किस्सा है। जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की कुनियत उनकी बेटी के नाम पर अबू हनीफ़ा नहीं है, तो फिर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की ये कुनियत किस वजह से है और आपको अबू हनीफ़ा क्यों कहते हैं? तो अच्छी तरह समझना चाहिए कि कुनियत की 2 किस्में हैं। नंबर 1 कुनियत नसबी, नंबर 2 कुनियत वस्फ़ी। कुनियत नसबी उस कुनियत को कहते हैं जो किसी आदमी की उसके बेटे या बेटी के नाम पर रखी जाए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम कासिम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी और आपको अबुल कासिम कहा जाता था। और कुनियत वस्फ़ी उस कुनियत को कहते हैं जो किसी आदमी की बेटे या बेटी के नाम पर न रखी जाए, बल्कि उसके अंदर कोई ख़ास वस्फ़ हो और उस वस्फ़ की वजह से उसकी वो कुनियत रख दी जाए। जैसे
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बकर आपके बेटे का नाम नहीं था, बेटे का नाम अब्दुर्रहमान था, लेकिन कुनियत अबू बकर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुरैरा आपकी किसी बेटी का नाम नहीं था, लेकिन कुनियत अबू हुरैरा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू तुराब, तुराब हज़रत अली के किसी बेटे का नाम नहीं था। आपके बेटों का नाम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन है, लेकिन कुनियत अबू तुराब है। तो ये कुनियतें वसफ़ी कुनियतें, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत कुनियत वसफ़ी है। और आपकी ये कुनियत इस वजह से रखी गई कि आपके अंदर एक ख़ास वस्फ़ था कि आप तमाम अच्छे कामों में सबसे पहले पहल करने वाले थे। बकर के माना आते हैं पहल के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौजवान आज़ाद मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना सारा माल सबसे पहले पेश करने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने वालों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह आपके मुसल्ले पर सबसे पहले खड़े होने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजरा आयशा में सबसे पहले दफन होने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन आपकी क़ब्र अतहर से उठाया जाएगा तो आपके साथ सबसे पहले उठने वाले सिद्दीक़ अकबर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे, आपके साथ सबसे पहले दाखिल होने वाले सिद्दीक़ अकबर होंगे। तो ये पहल करने का ख़ास वस्फ़ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर मौजूद है, इसकी वजह से हज़रत अबू बकर की कुनियत अबू बकर पड़ी है। इसी तरह अबू तुराब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, आप घर पर मौजूद नहीं थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में उनको देखा। आप मस्जिद में लेटे हुए थे, जिसमें मुबारक पर कुर्ता नहीं था और मिट्टी लगी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। ये मिट्टी वाला होना, जिस्म पर जो मिट्टी लगी हुई है, उसकी वजह से हज़रत अली की कुनियत अबू तुराब पड़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके किसी बेटी का नाम हुरैरा नहीं है, बल्कि हुरैरा कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये एक मर्तबा तशरीफ़ लाए और आस्तीन में बिल्ली का बच्चा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया अबू हुरैरा, बस उसी से कुनियत पड़ गई अबू हुरैरा, बिल्ली के बच्चे वाला। बिल्ली का बाप नहीं, बल्कि वाले के माने में बिल्ली के बच्चे वाला। ठीक इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की कुनियत अबू हनीफ़ा है, ख़ास वस्फ़ की वजह से। हनीफ़ा के माना आते हैं ऐसी मिल्लत और ऐसी शरीयत जिसमें बातिल का बिल्कुल शुबा ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहूद कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, हमारे हैं। नसारा कहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसरानी हैं, हम में से हैं। मुशरिकीन कहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक हैं और हम में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे और ना मुशरिक थे, बल्कि वो तो हनीफ थे,
ऐसे मुसलमान थे जिनमें बातिल का बिल्कुल भी शुबा नहीं था। तो हनीफा के माना हुए जिसमें बातिल का बिल्कुल शुबा ना हो, और अबू हनीफा का मतलब हुआ ऐसी शरीयत वाला, ऐसी मिल्लत वाला जिसमें बातिल का बिल्कुल शुबा ना हो। चुनांचे इस उम्मत में इस खास तरतीब के साथ इस शरीयत को सबसे पहले लिखवाने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हैं, इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कुनियत अबू हनीफा पड़ी है। जो खास वाक़या लोगों ने घड़ा है वो एक प्रोपेगंडे के तहत घड़ा है, उसकी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कुनियत अबू हनीफा नहीं है।